नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों उद्धव की पार्टी में मची है भगदड़, वोटर्स पर क्यों भड़के अजीत पवार, हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर क्यों हो रही है कांग्रेस की चर्चा। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में होने वाला है बड़ा खेल, उद्धव गुट के नेता ने थामा शिंदे का हाथ, शिवसेना यूबीटी में मची भगदड़। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दिया तगड़ा झटका, शिवसेना में शामिल हुए दर्जनों नेता। भरी सभा में बौखलाए अजीत पवार, बोले आपने मुझे वोट दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बॉस बन गए। डिप्टी सीएम की अब हो रही है आलोचना। शिंदे गुट के नेता का विवादित बयान, वोटर से बोले तुमसे अच्छी वैश्या होती है। महाराष्ट्र की सियासत में फिर हुई एंट्री हिंदू आतंकवाद की, नांदेड़ ब्लास्ट केस में आरोपियों के बरी होने पर मचा बवाल। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे की पार्टी में मची भगदड़ की। एकनाथ शिंदे ने उद्धव को एक और झटका दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। रविवार को धुले से ठाकरे गुट के सह संपर्क प्रमुख हिलाल माली शिंदे गुट में शामिल हो गए। वो अपने हजारों समर्थकों के साथ एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ठाणे में ही शिंदे गुट में शामिल हुए। पालघर में शिवसेना यूबीटी जो है इस वक्त संकट में दिखाई दे रही है। पालघर की पूर्व महापौर प्रियंका पाटिल, पूर्व महापौर रविंदर पाटिल और पूर्व नगर सेविका दीपा पामले, शिवसेना के उप शहर प्रमुख प्रवीण पाटिल और युवा एल्गर संगठन के अध्यक्ष विराज गडगड ठाणे के टैम्बी नाका में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए। ये उद्धव ठाकरे गुट के लिए यहां पर बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई पार्षद पहले ही शिंदे गुट का हाथ थाम चुके हैं। इस मौके पर सांसद नरेश महस के संचार प्रमुख रविंद्र फाटक और पालघर जिला अध्यक्ष कुंदन नाजरा भी मौजूद थे। इस बीच दूसरी तरफ आज धुले में शिवसेना ठाकरे गुट को भी एक और झटका लगा, जब ठाकरे गुट के सह संचालक हिलाल माली भी शिंदे गुट में शामिल हो गए। यहां पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में हिलाल माली ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ शिंदे गुट का हाथ थामा। इससे अलावा उद्धव ठाकरे गुट के लिए यहां पर एक और भी झटका, क्योंकि हिलाल माली जो है वो धुले शहर में ग्रामीण इलाकों में उनकी जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। और बीएमसी चुनाव से पहले हिलाल माली के साथ उप जिला प्रमुख और उप महानगर प्रमुख, पंचायत समिति के सदस्य और पूर्व नगर सेवक समेत कई लोग जो थे वो शिवसेना में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि हिलाल माली के पार्टी में आने से धुले ग्रामीण में शिवसेना को काफी मजबूती मिलेगी। हिलाल माली धुले ग्रामीण से उम्मीदवारी नहीं मिलने के बाद से ठाकरे गुट से नाराज थे। आखिरकार अब वो शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो थे वो 20 नवंबर 2024 को हुए और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे घोषित हुए। महायुति ने चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल कर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी की पार्टी जो है वो महायुति में शामिल है। वहीं कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाया। वहीं 288 विधानसभा सीटों में से महायुति ने 230 सीटों पर जीत हासिल की। इस जीत के बाद भले ही एकनाथ शिंदे दोबारा से महाराष्ट्र के सीएम नहीं बने, लेकिन उन्होंने विपक्ष को यह जवाब जरूर दे दिया कि वही असली शिवसेना है। विधानसभा में शिंदे गुट के 57 सीटों पर जीत हासिल की, तो ठाकरे गुट ने महज 20 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि जो भी गुट जनता का भरोसा जीतेगा वही असली शिवसेना कहलाएगा। शिंदे गुट ने ठाकरे गुट को चुनाव में हराकर खुद को साबित किया है और उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को बार बार असली शिवसेना भी बता रहे हैं। और इस बीच प्रदेश से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ठाकरे गुट के कई नेता शिंदे के साथ आ रहे हैं, जिस पर रविवार को भी उन्होंने जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा शिवसेना यूबीटी के नेता उनके साथ जुड़ रहे हैं, जो उनकी पार्टी की मजबूती को दर्शाता है। जिसने भी निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय के फैसले की निंदा की थी, जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। ये विरोधियों के मुंह पर तमाचा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अगर महायुति 200 से कम सीटें जीतती है तो वो अपने गांव जाकर खेती करेंगे। लेकिन चुनाव में महायुति ने 230 सीटों पर जीत हासिल की और इसके साथ ही शिंदे गुट ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे को भी याद करके कहा कि उनके विचारों ने ही वर्षों से शिवसेना को आकार दिया। और इस साल प्रदेश में बीएमसी का चुनाव होने वाला है और शिवसेना का पिछले 25 सालों से बीएमसी चुनाव में दबदबा रहा है।
शिवसेना 2 गुटों में बढ़ जाने के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव होगा। इस बार बीएमसी के चुनाव में बीजेपी अपना मेयर बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीएमसी चुनाव में ठाकरे अपनी ताकत दिखा पाते हैं या नहीं, क्योंकि उद्धव के दर्जनों नेता शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार उस वक्त अपना आपा खो बैठे जब एक वोटर ने अपनी समस्या उन्हें बताई। दरअसल अजीत पवार रविवार को बारामती में थे और इसी दौरान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अजीत पवार एक वोटर पर भड़क गए। उनके कुछ समर्थक वोटरों ने उन्हें कई मुद्दों पर एक पत्र सौंपा था। अपने समर्थकों के इस रुख से नाराज अजीत पवार ने कहा, आपने मुझे वोट दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बॉस यानी मालिक बन गए हैं। क्या आपने मुझे अब खेतीहर मजदूर बना दिया है? वैसे महाराष्ट्र एनसीपी अजीत गुट के प्रमुख सुनील तटकरे ने एक सवाल के जवाब में ये जरूर कहा कि 3 जनवरी को एनसीपी ने शरद पवार गुट के साथ फिर से जुड़ने की संभावना जो थी वो जताई थी, उससे उन्होंने इनकार कर दिया। वो केंद्र में एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति के साथ गठबंधन करने के अपने रुख पर कायम है। उन्होंने ये भी कहा, महाराष्ट्र में महायुति के साथ एनसीपी ने शानदार जीत दर्ज की है। जुलाई 2023 से हमारा एजेंडा और रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम एनडीए और महायुति के साथ बने रहेंगे। हमारे अपने रुख पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। तटकरे का यह बयान अजीत पवार की मां आशा ताई पवार के एक मंदिर के दौरा करने के दौरान उन्होंने जो बयान दिया था उसी को लेकर यह बयान उन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पर अजीत पवार का जो बयान आया है, जिस तरह से वो भरी सभा में एक वोटर पर भड़के हैं, उसकी अब जमकर आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि आशा ताई पवार ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि मैं चाहती हूं कि पवार परिवार के भीतर मतभेद जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मुझे उम्मीद है कि पांडुरंग मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। आपको बता दें, एनसीपी अजीत पवार गुट और एनसीपी शरद पवार गुट का फिर से एक होने को लेकर जो सुर्खियों में था, हालांकि उसको लेकर अब पटाक्षेप हो गया है। दोनों पक्षों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि फिलहाल ये दोनों गुट अलग अलग ही रहेंगे। खबरों में अब बात एक और विवादित बयान की। महाराष्ट्र में वोटर्स के लिए नेताओं के बिगड़े बोल का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। डिप्टी सीएम अजीत पवार के बाद अब शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने भी भरी सभा में वोटर्स का अपमान किया है। उन्होंने एक इलाके के वोटर्स की तुलना वेश्या से कर दी और साथ ही उन पर वोट के दौरान नेताओं से पैसा ऐंठने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र के नेता संजय गायकवाड़ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो वोटर्स को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा है कि यहाँ के मतदाता 2 से 5 हजार रुपए मटन चिकन के लिए बिक गए। गायकवाड़ यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे यहाँ तक कह दिया कि इनसे तो वेश्या अच्छी है। उनका ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आप एक वोट मुझे नहीं दे सकते, सिर्फ शराब, मटन, पैसा और 2-2 हजार रुपए में बिक गए, इनसे तो वैश्या अच्छी। अरे एक तरफ ये विधायक अपनी बेटियों का कल्याण करने का प्रयास कर रहा है और इस विधानसभा क्षेत्र का विकास करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि संजय गायकवाड़ को चुनाव में हरवा दो। सोचो अगर मैं हार गया तो क्या ये सारे प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं? संजय गायकवाड़ से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी वोटर्स के लिए इसी तरह का विवादित बयान दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी कहा है कि आपने मुझे वोट दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे मालिक बन गए। यानी इन दोनों नेताओं की अब जमकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में आलोचना हो रही है और सोशल मीडिया पर भी दोनों को यहाँ पर लोग जो हैं वो जमकर कोस रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। नांदेड़ में अप्रैल 2006 को हुए ब्लास्ट मामले में 12 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया। इन्हें नांदेड़ की एक अदालत ने बरी किया है और अब कोर्ट के फैसले पर एमपी के राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उस वक्त ये कांग्रेस ने निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने की चाल चली थी। राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने आगे कहा, उस समय ये कांग्रेस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने की चाल थी। अब कोर्ट के फैसले से सभी आरोपी बरी हो गए हैं। उस समय कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद को लेकर जो मानसिकता फैलाई थी वो उजागर हो गई है। मंत्री साहब यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन अब कोर्ट के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ये कांग्रेस का बनाया हुआ एजेंडा था जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 2006 को नांदेड़ के पंट बंधारे नगर में एक घर में तेज धमाके की आवाज आई थी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें वहां नरेश राकोडवर और हिमांशु जो थे वो मृत मिले, जिसके बाद 4 अन्य लोग घायल हो गए थे। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। शुरुआत में ऐसा कहा गया कि पटाखे में विस्फोट होने से ये घटना हुई थी। हालांकि अगले दिन घर की तलाशी के बाद यह केस एटीएस को सौंप दिया गया था।
जिसके बाद ये केस सीबीआई को सौंपा गया। जांच में ये बात सामने आई कि आरोपियों के तार पुणे पर परभणी और जलाना ब्लास्ट से जुड़े हैं। सीबीआई ने 2000 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की थी और इस मामले में कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन जांच में कुछ भी ठोस सबूत नहीं निकला। अब नांदेड़ में जो भी आरोपी थे उन सभी को बरी कर दिया गया है। और इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।